हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं यहाँ ज्योतिष को। ज्योतिष में दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी एस्पेक्ट्स। तो देखेंगे आज हम ज्योतिष में दृष्टि और एस्पेक्ट्स को समझेंगे और इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से। आपको पता होगा कि शनि की जो दृष्टि होती है, जैसे सारे प्लैनेट्स जितने भी अपने 9 प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे लोग 7th दृष्टि होती है सबकी। ठीक है, जैसे यहाँ भी हमने बृहस्पति, मंगल और शनि लिखा है। इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो सन यानी सूर्य को लिख सकते हैं, फिर मून को लिख सकते हैं, ऐसे सारे लिख लें। तो सबके लिए ये 7th दृष्टि होगी। बस ये जो दृष्टि 2 एक्स्ट्रा मिली हुई है, ये केवल इन तीनों को मिला हुआ है, शनि को, मंगल को और बृहस्पति को। अब इन दृष्टि को याद कैसे किया जाए? तो सबसे पहले 3 नंबर थोड़ा विषम नंबर है और शनि तो विषम है ही, आप लोगों को पता ही होगा। तो 3 नंबर और 10 नंबर से शनि को याद रखेंगे। मंगल जो है 4 नंबर सेटल हो जाता है, मतलब ये किसी चीज़ पे, जैसे ज़मीन कह सकते हो कि ये बैठ के मतलब स्थिर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनका स्वभाव जो होता है मंगल का एकांक प्रिय होता है। मतलब ऐसे लोग जो कि मांगलिक हों वो कम ही किसी से रिश्ता बनाते हैं, या कह सकते हैं जो लोग मांगलिक होते हैं वो कम दोस्त भी बनाते हैं। तो 4 नंबर जो होता है आप समझ सकते हो कि बिल्कुल सेटल हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर, 2 नंबर, ये सब क्या होता है, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप विषम संख्या देख रहे हैं, 4 नंबर यानी मंगल से विषम सम संख्या देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग शुभ संख्या पे। 5 नंबर शुभ होता है, 9 नंबर शुभ होता है, 7 नंबर तो खैर शुभ होता है। ये सब किसका है? बृहस्पति का होता है। ठीक है, अब बस इतना ही याद रखना है आपको। 4 नंबर जो है होता है वो कट जाता है और 8 नंबर जो है कट जाता है। ये किसका होता है? मंगल का होता है। 3 नंबर जो कि बिल्कुल ही आपको सब लोग बहुत डरते होंगे 3 नंबर से, तो 3 नंबर 10 नंबर जो है ये शनि का है। तो शनि का है 3 नंबर 10 नंबर, मंगल का है 4 नंबर 8 नंबर, बृहस्पति का है 5 नंबर और 9 नंबर। बाकी 7 नंबर सबका होता है। ठीक है, 7 नंबर कहने का मतलब 7वीं दृष्टि। अब दृष्टि कैसे काउंट करते हैं? मान लो कोई प्लेनेट यहाँ पे है, तो यहाँ से काउंट करना चलो, इस घर को ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है, तो ये 5वीं दृष्टि हो गई। ठीक है, ऐसे दृष्टि काउंट किया जाता है। अब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 3री दृष्टि हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 6ठी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, जहाँ चले गए वो दृष्टि हो गई इसकी, उस घर पे देख रहा है। अगर हम कह रहे हैं शनि की 3री दृष्टि बताओ और शनि यहाँ पे है, तो हम इसी मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही देखेंगे चीज़ों को। तो यहाँ से हम शनि को काउंट करेंगे 3री दृष्टि, तो पहला तो खुद जहाँ होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते हैं दृष्टि में। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। अब आइए आप लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। हम शनि पे आ गए। ठीक है, अब शनि की 3री दृष्टि क्या रिप्रेजेंट करती है? आपको पता होगा कि ये 30 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये जो है 30 डिग्री होते हैं। 30 डिग्री कहने का मतलब फर्स्ट हाउस जो है 30 डिग्री, सेकेंड हाउस 30 डिग्री, ऐसे सारे 30 डिग्री के बने हुए हैं। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री के बने हुए हैं। तो हम लोग के टोटल 12 घर हैं और सब जो है वो 30 डिग्री के हैं, तो हो जाएंगे टोटल 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का क्यों है ये? क्योंकि ब्रह्मांड जो पूरा है वो 360 डिग्री में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसे इसीलिए बांटा गया है कि हम लोग चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। 30 डिग्री पे बांटा गया है सारे हाउस को। ठीक है, सारे हाउस को बांटा गया है। ठीक है, चलो अभी इसको हम और थोड़ा बेटर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। अब मान लो कि हम कह रहे हैं शनि पहले घर से तीसरे घर में देख रहे हैं, यानी वो कितना डिग्री देख रहे हैं? तो हम आसान है, इसमें से सिर्फ जो डिग्री है उनको जोड़ते जाएंगे। तो पहले घर में ही बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो ये 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं, यानी ये 30 डिग्री का घर है। यहाँ से फिर ये 30 डिग्री। ठीक है, बस हो गया। ये 2 घर पार करते ही यहाँ पे आप आ गए शनि की 3री दृष्टि पे। तो 2 घर पूरा जोड़ लीजिए, है ना। तो शनि की जो 3री दृष्टि है वो हो जाएगी, बीच में से यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ के बीच में जाएंगे। तो अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है। यहाँ से बीच से चालू करके यहाँ बीच में जाएंगे, तो ये 30 डिग्री के बीच से 15 और ये पूरा 30 और फिर इसमें 15, तो पहुँच गया उसमें बीच में। तो ये आ गया 15 + 15 हो गया 30 और ये पूरा 30 60। तो जो 3रा दृष्टि होता है शनि का वो होता है 60 डिग्री का।
ठीक है। अब आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताते हैं जो आप लोग अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप देखेंगे, अगर हम आपको ये कह रहे हैं, ये पूरे साइन होते हैं अपने, ठीक है, पूरी राशियाँ होती है। एरिस मतलब 1 नंबर, ठीक है, यानी मेष, ठीक है। ऐसे तैरुस मतलब 2 नंबर, वृषभ, ठीक है। ऐसे जेमिन 3 नंबर यानी मिथुन। ऐसे ये सारे आपके राशि लिखे गए हैं, ठीक है। ये ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं, ठीक है, जैसा हमने बताया था आपको। ये सेंटर है। अब ये 30 डिग्री पे हैं, सारे हैं 30 डिग्री पे। तो अब शनि का याद रखिए, शनि का क्या बताया गया था, 3 खतरनाक वाला नंबर, फिर 7 सबके होते हैं और 10 नंबर शनि का। तो शनि का देख लें। इसी के साथ साथ अब मंगल का क्या था, कट जाने वाला 4 नंबर, 7 नंबर सबका होता है और 8 नंबर ये होता है मंगल का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे मंगल की चौथी दृष्टि का, तो याद रखें जो मंगल होंगे, मान लो अपने इस जगह पे सैजिटेरियस में, या कह लो कि यहाँ से हटा के हम आपको समझा दे रहे हैं कि एरिस में मान लो 1 नंबर पे ही है मंगल, ठीक है, 1 नंबर यानी मेष लग्न में है। तो मेष से चौथी दृष्टि इनकी जा रही है, देखो, है ना। और चौथी दृष्टि से ये फॉर्म करते हैं एक चौकोर। इसीलिए मंगल के उपाय में भी हम लोग चौकोर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आ गई मंगल की चौथी दृष्टि। अगर इसी तरीके से हम हर एक राशि पे से इनकी चौथी दृष्टि को फॉर्म करें, बनाएं, तो ये ऐसा शेप बन के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चौकोर है ना। तो मंगल के जो शेप हुए वो चौकोर हुए। ऐसे ही अगर हम बात करें मंगल की 8वीं दृष्टि को, तो देखिए यहाँ पे ये स्टार बन जाएगा, ठीक है, स्टार बन जाएगा, क्योंकि ये स्टार हो जाते हैं, ऐसे होने लगते हैं, ठीक है, ऐसे बनने लगेंगे 8वीं दृष्टि में। क्योंकि कैसे होता है, हमने जैसे बोला, अब पिछले वाले में आसान है, थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको कि चौथी दृष्टि जब होती है तो हमने कहा था ना कितना, चौथी दृष्टि का मतलब हो गया कि 3 घर आगे, है ना। या शनि के वाले में हमने आपको बताया था ना कि तीसरी दृष्टि यानी 60 बोला था। तो अब 60 के हिसाब से अगर हम आपको बता दें, तो देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ हम देख रहे हैं इससे इसकी डिग्री के बीच में, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री आ रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में 60 डिग्री बनेगी, ठीक है। तो अगर हम शनि के 60 डिग्री को ही कंसीडर करें, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसे ले, तो आप देखोगे कि ये एक हेक्सागन बन रहा है। ये हो गया शनि का शेप, ठीक है, ये शनि का शेप होता है उनकी दृष्टि का। कौन सी दृष्टि का, 3rd दृष्टि का, ठीक है, 3rd दृष्टि का शेप होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, समझ रहे हैं। ऐसे हर एक प्लैनेट की दृष्टि का अपना एक शेप भी होता है, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। पैटर्न, शेप, इन सब चीज़ों से भी इसको याद रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें, ये आपका देखिए शनि का है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, शनि का 10वीं दृष्टि हो गया, ये 10वीं दृष्टि पे आ गए, ध्यान रखेंगे। अब इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ समझेंगे। 10वीं दृष्टि बोला तो शनि यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, है ना, और मंगल यहाँ से यहाँ चौथी पे देख रहे थे। तो अब चौथी और 10वीं पे देख रहे हैं। अब याद रखिएगा, इधर से क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी चौथा घर, इधर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी चौथा घर दिख रहा है। इसीलिए दोनों की 10वीं दृष्टि, जब बात करेंगे शनि की 10वीं दृष्टि और चौथी दृष्टि मंगल की, तो दोनों का शेप फिर चौकोर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चौथी दृष्टि की वजह से मंगल का चौकोर आता ही है। अब इनकी 10वीं दृष्टि की वजह से भी चौकोर आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल, जो एक सर्कल के अंदर एंगल घूमता है वो होता है। आपको और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, जब भी किसी भी प्लैनेट का दृष्टि देखेंगे, ठीक है, मान लो कि यहाँ आपके गुरु हैं, तो इनकी दृष्टि क्या है, 5वीं है, 7वीं है और 9वीं है।
5वीं 7वीं और 9वीं है गुरु की दृष्टि। अब एक चीज़ आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि गुरु सिर्फ इन्हीं तीनों घर में देख रहे हैं यहाँ बैठ के। एक आपको और अच्छी बात बता दें कि गुरु का जो जो प्रॉपर्टी है गुरु यहाँ पे भी डालेंगे इफेक्ट और यहाँ भी डालेंगे, 4वीं और 10वीं दृष्टि भी डालेंगे गुरु, लेकिन इस पे उनकी दृष्टि का इफेक्ट कम हो जाता है, काफ़ी कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको देखते नहीं है, लेकिन इस पे असर पड़ेगा। अगर किसी के लगन में गुरु होते हैं तो अच्छा खासा इफेक्ट आपके इन दोनों घर पे भी डाल देंगे। मान लो यहाँ पे 100% डाल रहे अपना, यहाँ 100% डाल रहे, तो यहाँ वो 75 to 50% डाल देंगे, ठीक है। तो चौथे घर में और 10वें घर में 75 to 50% के करीबन डाल देंगे अपना इफ़ेक्ट। ये समझ में आ रहा? ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। गुरु की ये दृष्टि एक्स्ट्रा दृष्टि। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो मंगल है, मंगल चौथे पे देखता है, 7वें पे देखता है और 10वें पे देखता है ना, चौथा 7वां और 10वां मंगल देखता है, ठीक है। यहीं से चौथे पे 7वें पे और 10वां देख लेता है, लेकिन मंगल यहाँ भी इफेक्ट डालेगा और मंगल यहाँ भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। याद रखिए जितनी भी दृष्टि होती है, 3 नंबर चलो 3 नंबर घेर दिया, 4 नंबर चलो 4 नंबर घेर दिया, फिर 5 नंबर घेर दिया यहाँ से, ठीक है। फिर 6 नंबर छोड़ो, फिर 7 नंबर घेर दिया हमने, फिर उसके बाद से 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर। तो 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, कोई भी प्लैनेट हो यहाँ पे, कोई भी प्लैनेट XYZ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्लैनेट। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, ये सारे प्रभाव हर एक प्लैनेट पे आएंगे, लेकिन जो इनके इम्पॉर्टेंट जो भी दृष्टि के घर है उसके अलावा बाकी जगह पे कम हो जाएंगे। जैसे अगर शनि की बात करें तो शनि किस पे देख रहे थे? तीसरे घर पे देख रहे थे, 7वें पे और 10वें पे देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि इन पे वो इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, डालेंगे इफ़ेक्ट, लेकिन इन सब पे उनका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्हीं तीनों घरों पे गिरा जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे 100% इफ़ेक्ट, ठीक है, 100% इफ़ेक्ट। अब बात करेंगे इनके, शनि किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? परिश्रम के लिए, ऑब्वियसली लाइफ में आने वाले परिश्रम के लिए। कई बार वो नॉलेज के भी कारक होते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब शनि यहाँ आएंगे तो आपके तीसरे 7वें और 10वें में तो जरूर करेंगे। कर्म के लिए जाने जाते हैं, कर्म पे देख रहे हैं, ठीक है। और शनि यहाँ से जो होता है आपके पार्टनरशिप का होता है। शनि और मंगल में एक चीज़ होता है, जब 7वें पे आ जाते हैं दृष्टि पे तो शादी को डिले करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर में क्या होता है, ये आपके भाई बहन का भी होता है और पुरुषार्थ का भी होता है, इस पे भी शनि इफेक्ट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत से इन सब चीज़ों को बनाना पड़ेगा, इस रिश्ते को। तो ये इनके अलावा जब शनि इन घरों पे भी देख लें, शनि का काम ही है पुराने जन्म के आपके बुरे कर्म को याद रखे रहते, तो इस पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं शनि, है ना। तो अब याद रखिएगा, शनि जब यहाँ देखेंगे इन चारों घरों में, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है कि शनि इस पे आपको डालेंगे 75 to 50% इफ़ेक्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसे सेम सबके साथ है। अगर शनि ने 3 7 10 देख लिया, 3 7 और 10 देख लिया, तो बाकी पे कम इफेक्ट डालेंगे। ऐसे ही 4 7 8 देख लिया अगर मंगल ने, तो बाकी पे कम इफेक्ट डालेंगे। 5 7 9 अगर बृहस्पति देख लिए तो बाकी पे कम इफेक्ट डालेंगे। अब आइए आपको एक और बात बताते हैं। जो गुरु होते हैं, इनके जैसे ही केतु और राहु होते हैं, इनकी दृष्टि भी गुरु के जैसे ही होती है। मतलब अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो वो भी 5 7 और 9 पे देखेगा। ऐसे ही अगर यहाँ राहु है तो वो भी 5 7 और 9 पे दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि बृहस्पति के जैसे ही केतु और राहु भी होंगे। एक चीज़ ध्यान रखें कि केतु और राहु 7वीं दृष्टि नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होगा ही होगा, क्योंकि केतु और राहु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। और सामने में अभी हमने आपको जोड़ के बताया, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है।
तो सामने ही होंगे तो राहु पे केतु और केतु पे राहु इफेक्ट तो हमेशा ही डालते रहेंगे। तो राहु का नेचर केतु के नेचर के जैसा और केतु का नेचर राहु के जैसा होने लगेगा। इसीलिए इन दृष्टि को राहु और केतु नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इनका सेपरेट अपना नेचर है। केतु का अध्यात्म बिछड़ाव इन सब से है, राहु थोड़ा अकल्ट से रिलेटेड है, बहुत सारा पुरुषार्थ से रिलेटेड है, और थोड़ा एब्यूसिव मतलब थोड़ी गलत आदतों से रिलेट करते हैं राहु। तो ये दृष्टि के आपको सारा दृष्टि होता है, याद रखेंगे। शनि का 3 और 10, मंगल का 4 और 8, बृहस्पति का 5 और 7, शुभ शुभ, खतरनाक खतरनाक, 4 और 8 सम, इसलिए मंगल। आसान है, 7 नंबर सबके लिए रहेगा, सन के लिए भी, फिर जितने भी और प्लैनेट है सबके में सन जोड़ दीजिए, सारे के सारे में सबके में 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी किसी को कोई और डाउट हो तो हम लोग आगे करेंगे, आगे हमारे ऐसे छोटे छोटे क्लासेस आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।